प्रोफेसर सतीश प्रकाश 10:30 बजे तक ही है, तो प्रोफेसर सतीश प्रकाश अब क्या रणनीति है? क्योंकि मुकाबला ठीक है, आप यहां से कांग्रेस और सपा खूब आप उनको आड़े हाथों ले रहे हैं, बीजेपी पर भी आप कुछ खूब तंज कस रहे हैं, लेकिन भाई मुकाबला आपके लिए भी आसान नहीं है। 0 सीटें, 0 सीट लोकसभा चुनाव की, ये ताजा नतीजे बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए बने हुए हैं। नहीं नहीं, निश्चित रूप से आपने जो पूजा जी बातें कही वो बिल्कुल सच है, लेकिन एक बात आपको मानना पड़ेगा कि इस समय अगर वर्तमान में योगी जो सरकार है, योगी सरकार कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, उसके अपने खुद के लीडर माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनकी कार्य क्षमता के ऊपर सवाल उठाते हैं, सरकार के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाते हैं और सरकार ने क्या दिया इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। इन्हीं के लोग, इन्हीं के उप मुख्यमंत्री रोज का रोज कहीं ना कहीं योगी जी से सवाल पूछते हैं। देखिए, दो चीजें आपको मानना पड़ेगा। अगर बेरोजगारी का मामला अगर उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो जब से योगी सरकार आई है उसने रोज बेरोजगारों को बहुत बुरी तरीके से छला है। उनके जितने भी विज्ञापन निकले हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज है। उन्होंने जो भी परीक्षा कराई है कहीं ना कहीं उनका पेपर आउट हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आप टीचर्स की भर्ती का मामला देखेंगे, 59,000 जो शिक्षकों की भर्ती है, मैं आपके कार्यक्रम में कहा था कि सरकार का ही कोई आदमी होगा जो जाकर के इसको कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज करेगा। और निश्चित रूप से कल आप देखेंगे कि 3 लोग याचिका लेकर के पहुंच चुके। मुझे ऐसा लगता है कि जो पिछड़े लोगों के या जो दलितों की जो बहुत बड़ी जो सीटें, लगभग 20,000 सीटों के ऊपर जो योगी सरकार ने कहीं ना कहीं एक हमला किया था, उनके हकों को मारा था, अब वो बहुत जल्दी मैटर सुलझने वाला नहीं है, ये कोर्ट के अंदर जा चुका। दूसरी बात, अगर वर्गीकरण को लेकर के कहेंगे, कहीं ना कहीं अगर योगी सरकार है तो उसके अंदर कांग्रेस और बीजेपी से भी अखिलेश जी का पीडीए सवाल पूछ रहा है कि हमको ये बताइए कि आरक्षण में वर्गीकरण होने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि ये आरक्षण के ऊपर सबसे बड़ा हमला है? ऐसी स्थिति में कांग्रेस का तो अभी कोई बयान ही नहीं आया, योगी जी का, उसको अखिलेश जी का एक बयान आता है और योगी सरकार और बीजेपी का तो निश्चित है। तमाम प्रदेश के अंदर जहां जहां दलितों की नियुक्तियां भी हुई हैं, उनको किसी ना किसी बहाने रोका जा रहा है। मुझे लगता है प्रोफेसर सतीश के यहाँ पर इस वक्त चिंता आपको अपनी पार्टी को वापस मजबूती में लाने पर होनी चाहिए ना। वो ठीक है, राजनीतिक बयान दूसरी पार्टियों को, विपक्षी दूसरी पार्टियों को घेरने के लिए ठीक रहते हैं, लेकिन मैं तो सीधा पूछा कैसे? क्योंकि भैया आपका खुद का दलित वोट बैंक आपसे छिटका है, बहुत बड़ा सेटबैक आपके लिए भी है। देखिए, किसी भी दलित व्यक्ति के लिए संविधान से ज्यादा कोई पवित्र व्यक्ति हो नहीं सकती। उसके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है उन्हीं संवैधानिक अधिकारों की वजह से आया। पिछले चुनाव में एक माहौल बना और वो माहौल दोनों लोगों ने बनाया, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने भी बनाया और बीजेपी ने भी बनाया। जब बीजेपी के तमाम लीडर बार बार ये कह रहे थे कि हमको 400 सीटें आप दे दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे, एक तरफ कांग्रेस ने कहा कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, आरक्षण के ऊपर कोई हमला होने नहीं देंगे, तो अभी अगर ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, ऐसी स्थिति में दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ गया, अब वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि उसके अधिकारों की लड़ाई अगर कोई लड़ सकती है तो बहुजन समाज पार्टी है। और आपने देखा होगा भारत बंद के रूप में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में अपने कार्यकर्ताओं को आगे निकाला, क्योंकि आरक्षण एक उसके अस्तित्व का सवाल है। अगर आज वो आरक्षण उसके हाथ से 12 साल बाद बीएसपी उपचुनाव में उतर रही है, वोट प्रतिशत 16 से 9 पर आ गया है। ऊपर से चंद्रशेखर आजाद, वो नगीना सीट जीत कर पहले ही उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। नहीं पूजा जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं। देखो, राजनीति में आपको डिलीवर करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक दबाव रहेगा, लेकिन आपको राजनीति में आज में ही राजनीति नहीं होती, राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती है। आज जो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या आपको लगता था कि पिछले 15 साल तक जब बहुजन समाज पार्टी ताकत में रही तो यही बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर रही? देखिए, हालात चेंज हुए और भारत, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति को कहीं ना कहीं उसका एक धार्मिक पोलराइजेशन हुआ, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गया, धार्मिक पोलराइजेशन हो गया। जी 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 जी, पूछिए सर। सतीश जी से एक सवाल। हाँ बोलिए जी। देखिए पूजा जी, सतीश जी से एक छोटा सा सवाल ये था कि परसों सतीश जी हमारे साथ एक चैनल में डिबेट में बैठे थे दूरदर्शन में, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मैं बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। जब बहुजन समाजवादी पार्टी की बहन मायावती जी कहती कि आरक्षण का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने किया
तो कांग्रेस ने किया और सहयोगी के तौर पे समाजवादी पार्टी ने किया, तो ये स्पष्ट करना होगा कि ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हैं या बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे। अगर प्रवक्ता के तौर पे बैठे हैं तो बहन मायावती जी की बात सही है या हमारे बड़े भाई सतीश जी की बात सही? नहीं, एसएन सिंह जी 100% मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी विचार के साथ है। मैं बहुजन और दलित मूवमेंट के साथ आज से नहीं पिछले 20 साल से काम करता हूं। बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देता हूं, मैं उसका सच्चा वोटर हूं और उसकी कोई खामियां होगी उनके ऊपर भी आपसे चर्चा करने को तैयार हूं। दूसरी बात ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस ने लंबे समय तक जो आरक्षित पदों को उनको बना करके उनको खाली रखा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आपकी नीयत में भी खोट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब आरक्षण का वर्गीकरण कर रहा था बिना साक्ष्यों के आधार पर, उन्होंने साक्ष्य नहीं रखे गए, लेकिन आपके सॉलिसिटर जनरल कहीं ना कहीं एक चालबाजी के तहत आरएसएस के दबाव में सरकार काम करती है। आरएसएस पहले दिन से ये चाहता है एक सच है ना प्रोफेसर सतीश प्रकाश, ये भी एक सच है। और ये सवाल मैं जब भी आप होते हैं मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मैदान में उतरते हैं, फायदा आप बीजेपी को पहुंचाते हैं और तमाम आंकड़े हैं ना, उसकी तस्दीक करते हैं। देखिए पूजा जी, आज आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि योगी जी सरकार के अंदर रहें, योगी जी बने रहें। अगर आज योगी जी सरकार में है उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं एक पार्टी विशेष है जो पोलराइजेशन को बढ़ावा देती है, मुस्लिम का डर बैठा करके, हिंदुओं का डर बैठा करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जैसे जैसे सामाजिक न्याय की बात आगे बढ़ेगी, धर्म की राजनीति पीछे छूट जाएगी। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में जातीय जनगणना एक मुद्दा है, इसलिए अब भी आप दलित वाली राजनीति छोड़कर अब आप भी उसी सामाजिक न्याय पर चल पड़े है ना? नहीं, निश्चित रूप से देखिए दलित राजनीति जहां जो इक्वेशन बैठ रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। देखिए राजनीति और सामाजिक मूवमेंट दोनों अलग चीजें हैं। राजनीति में हर चीजें वो साधी जाती हैं। आप ये देखेंगे यही बीजेपी जो कट्टर रही और जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी से मिलकर के सरकार बनाई, इसी बीजेपी ने अगर नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे वो चरमपंथी लोग जो भारत के टुकड़े करना चाहते थे, जब इनको राजनीति करनी पड़ी। विनय सिंह बिंदु, कल जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो केशव प्रसाद मौर्य और तमाम जो